दोस्तों, बचपन में हर कोई कभी न कभी बड़े होकर जादूगर बनने का सपना जरूर देखता है, क्योंकि जादू देखकर हर किसी के भी होश उड़ जाते हैं और हमें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, जिससे हम इस सोच में पड़ जाते हैं कि क्या सच में ऐसा हो सकता है या फिर जादूगर ने ये मैजिक किया कैसे होगा। दोस्तों, कोई भी मैजिशियन तब तक पॉपुलर नहीं हो सकता है जब तक उनके पास एक मास्टर मैजिक ना हो, पर हमें उनके स्किल से शायद इतना मतलब नहीं हो सकता है जितना जानने में हमें ये क्यूरियोसिटी रहती है कि आखिर ये ट्रिक की कैसी गई। और आज हम बहुत ही बड़े जाने माने मैजिशियन के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्होंने ना सिर्फ दुनिया में अपना नाम कमाया बल्कि बड़े बड़े शो भी जीते। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, द रेजर ब्लेड। इस खतरनाक मैजिक ट्रिक को अमेरिका गॉट टैलेंट में परफॉर्म किया गया था, जिसे एक जापानीज मैजिशियन तांबा ने परफॉर्म किया था। सबसे पहले वो मैजिशियन एक रेजर ब्लेड उस जज को देता है और वो उसे इस ब्लेड से एक पेपर को काटने के लिए कहता है। उसके बाद वो मैजिशियन उस रेजर ब्लेड को खाने वाला होता है और इन ऑडियंस के सामने वो इस रेजर ब्लेड को अपनी जबान पर रखकर उसे खाना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो अपने मुंह से कई सारे रेजर ब्लेड को बाहर निकालता है और फिर वो पानी पीकर उन रेजर ब्लेड्स को निगल लेता है और फिर वो अपनी मुंह से एक थ्रेड को बाहर की तरफ खींचता है और आप देखोगे कि उस थ्रेड से बहुत सारे रेजर ब्लेड्स अटैच होते हैं। तो क्या सच में उसने इन सारे रेजर ब्लेड को निगल लिया था? इस सिगरेट को रिवील करने से पहले हम बात करते हैं उस मैजिक ट्रिक के सीक्रेट की। सबसे पहले आपको बता दें कि यह बहुत ही खतरनाक मैजिक ट्रिक है। इवन इसका सीक्रेट पता होने के बावजूद भी, इसीलिए इस चीज को कभी ट्राई मत करना। अगर हम इस मैजिक ट्रिक की सबसे पहले पार्ट की बात करें तो वो मैजिशियन कुछ ब्लेड्स अपने मुंह में रखता है, तो वो रेजर ब्लेड्स एक्चुअल में असली होती है, लेकिन हाँ, वो इतने शार्प नहीं होते। आपने इस मैजिक ट्रिक में देखा होगा कि वो उस रेजर ब्लेड को अपने मुंह में रखकर उसे निगल जाता है। दरअसल वो ऐसा नहीं करता, बल्कि वो उसे अपने दांतों के पीछे कहीं छिपा देता है, जिसे ऑडियंस नहीं देख सकती। जिसके बाद वो अपने मुंह में कुछ और रेजर ब्लेड्स को डाल देता है। दोस्तों, वो सारे ही ब्लेड्स नकली होते हैं और उन्हें ग्लूकोज की मदद से बनाया जाता है और वो ब्लेड्स दिखने में बिल्कुल असली दिखाई देती है। जिसके बाद आपने देखा होगा कि जब वो अपने मुंह से थ्रेड को बाहर निकलता है तो उसे बहुत सारे रेजर ब्लेड्स अटैच होते हैं। दरअसल वो भी अपने मुंह में कहीं छुपा लेता है और इस तरह का सेट को आप कहीं से भी खरीद सकते हो। फिर आपने नोटिस किया होगा कि वो पेपर को अपने मुंह में रखकर उसे भी चबा जाता है। दोस्तों, सच में वो भी असली नहीं होता, बल्कि वो शुगर कोटेड पेपर होता है और कोई भी उसे आसानी से खा सकता है। चलिए अब उस पार्ट की बात करते हैं जिसमें वो थ्रेड से उन सारे रेजर ब्लेड को बाहर निकालता है। तो ये कैसे हुआ? आपने नोटिस किया होगा कि वो एक ग्लास में भरे लिक्विड को पीता है और उसी लिक्विड में वो रेजर ब्लेड का एक सेट मौजूद होता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप इस वीडियो को गौर से देखिए और अब आप इस ग्लास के बॉटम को देखिए, जिसमें साफ दिखाई देता है कि इसमें रेजर ब्लेड्स मौजूद है। इत्तेफाक से वो ग्लास इसे छुपा नहीं पाया, जिसके बाद वो थ्रेड्स की मदद से उन प्रिपेयर्ड लेजर ब्लेड्स को आसानी से बाहर निकल सकता था और एक एक करके उसने उन सभी रेजर ब्लेड्स के सेट्स में से ब्लेड्स को बाहर निकाला और यही था इन मैजिक ट्रिक का सीक्रेट। अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसे खतरनाक मैजिक ट्रिक के बारे में। इस मैजिक ट्रिक को थाईलैंड गॉट टैलेंट में परफॉर्म किया गया था, जिसमें कार्डबोर्ड के बॉक्स को स्टेज के बिल्कुल बीचों बीच रखा गया था। फिर वो मैजिशियन अपने असिस्टेंट को बुलाता है और वो उस बॉक्स में चली जाती है और फिर बारी आती है इस मैजिक ट्रिक के सबसे खतरनाक पार्ट की, जिसमें वो नोकीली लकड़ियों को उस बॉक्स के आर पार निकाल देता है। जिसके बाद वो जजिस में से भी एक इंसान को एक मेजा बिल्कुल इस बॉक्स के बीचों बीच डालने के लिए कहता है और ये देखकर पूरी ऑडियंस हैरान हो जाती है, क्योंकि कुछ ही देर पहले उस बॉक्स में एक लड़की मौजूद थी। जिसके बाद वो मैजिशियन उन सभी नेजों को उस बॉक्स से बाहर निकालता है और ये भी काफी हैरान करने वाला था कि वो लड़की बिल्कुल सही सलामत उस बॉक्स से वापस बाहर आ जाती है, किसी मैजिक की तरह। दोस्तों, इस परफॉर्मेंस को इतना बारीकी से परफॉर्म किया गया है कि आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि आखिर ये कैसे हुआ। चलिए थोड़ा दिमाग लगाइए और मुझे कमेंट्स में बताइए इस मैजिक ट्रिक के सीक्रेट को, और अगर नहीं पता तो बने रहिए हमारे साथ आखिर तक। चलिए तो फिर अब बात करते हैं कि वो लड़की सही सलामत उस कार्डबोर्ड बॉक्स से बाहर कैसे निकली। तो हर मैजिक ट्रिक की तरह यहाँ पर भी एक सीक्रेट है। दरअसल वो कार्डबोर्ड को ऐसे डिजाइन किया होता है कि वो लड़की उसमें आसानी से कहीं छिप सकती है। अब जरा इस बॉक्स को गौर से देखिए। इसे देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसमें एक नहीं बल्कि 2 लड़कियों की जगह है। जैसे ही वो लड़की इस बॉक्स में जाती है तो वो खुद को कव कर लेती है और खुद को पूरी तरह से फ्लैट कर लेती है बॉक्स के बॉटम में।
लेकिन इसके बाद भी आपके मन में एक सवाल होगा, फिर वो इतने सारे नेजे उस बॉक्स के पास किए गए थे, तब वो कैसे सर्वाइव कर पाई। दरअसल उस बॉक्स के बॉटम में 2 पेपर लिस्ट मौजूद थे जो कि उस लड़की को सेफ रखे हुए थे। और मैं जिन पेपर लिस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ वो कोई नॉर्मल पेपर लिस्ट नहीं थे, बल्कि वो एक स्ट्रॉन्ग रबर से बनी हुई शीट्स थी और दिखने में वो बिल्कुल कार्डबोर्ड मटेरियल की तरह दिखाई दे रही थी। और इस मैजिक ट्रिक में कमाल सिर्फ कार्डबोर्ड बॉक्स का नहीं था, बल्कि लड़की ने जो ड्रेस पहनी थी उसमें भी प्रोटेक्टिव शील्ड मौजूद थी और वो इसी तरह उस गिमिक क्लिट्स की मदद से और अपने ड्रेस की मदद से बिल्कुल सेफ थी आखिर तक। तो जैसे ही वो मैजिशियन नेजे को उसके अंदर पास करता है तो इन लिड्स की वजह से नेजे की डायरेक्शन ऊपर हो जाती है और यहाँ पर वो सेफ रहती है। और उसके बाद मैजिशियन जो ऊपर से नेजे डालता है कि वो उस लड़की को बिल्कुल छुए बिना उस कार्डबोर्ड के बॉक्स में जाता है। लेकिन इसके बाद भी एक सवाल आता है कि जब उस जज ने उस नेजे को बिल्कुल कार्डबोर्ड के बॉक्स के बीचों बीच में पास किया, तब वो लड़की सर्वाइव कैसे कर पाई। तो जैसे ही वो जज उस बॉक्स में नेजे डालने वाला होता है, उसी वक्त वो लड़की अपनी पोजीशन को चेंज कर लेती है, जिस वजह से वो बिल्कुल सेफ रहती है। और जहाँ से वो जज उस बॉक्स में नेजे इंसर्ट करने वाला होता है, तो जो वो उस बॉक्स के ऊपर का कार्डबोर्ड होता है वो काफ़ी मोटे मटेरियल से बना होता है, जिस वजह से उस नेजे की स्पीड स्लो हो जाती है। और वक्त का फ़ायदा उठाते हुए वो लड़की उसकी डायरेक्शन समझ जाती है और खुद को ऐसे पोजीशन में ढाल लेती है कि वो बिल्कुल सेफ रहे। जिसके बाद फिर मैजिशियन उन सभी नेजों एक एक करके बाहर निकालता है और वो लड़की इन लिड्स को दोबारा से फ्लैट कर देती है और फिर वो उन बॉक्स से बाहर आ जाती है। दोस्तों, भले ही इस मैजिक ट्रिक को बहुत ही समझदारी के साथ किया गया था, लेकिन इसके बाद भी ये काफ़ी खतरनाक था, क्योंकि इस मैजिक ट्रिक में इस्तेमाल किए जाने वाले नेजे भी बिल्कुल रियल थे और एक छोटी सी गलती इस लड़की की जान ले सकती थी। तो दोस्तों, आपको इन दोनों में से कौन सा जादू सबसे ज़्यादा खतरनाक और सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करेगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखने के लिए आज ही हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।